योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। लेकिन कल जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। क्या ये किसान थे? क्या ये वो लोग थे जो अपनी मांग, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जो आंदोलन में पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं? और अगर ये वो लोग नहीं थे तो फिर ये कौन लोग थे? झा जी, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि कल जो हुआ ये वो नहीं था जो हमने चाहा था, जो हमने योजना बनाई थी। हमारी योजना ये थी, हमारी आकांक्षा ये थी कि इधर जवान परेड करेगा तिरंगा लेके, उधर किसान परेड करेगा, देश के गणतंत्र का मान बढ़ेगा और गणतंत्र दिवस पे गण की सुप्रीमेसी, गण की प्रतिष्ठा स्थापित लाल किले पर लेकिन जो हुआ वो नहीं। लाल जवान, और मैं खुद बोल रहा हूं, लाल किले पर जवानों को धकेल के ये कैसे मान बढ़वा रहे थे आप लोग? आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि ऐसे लोग पहुंच जाएंगे वहां पर और जवान किसान आमने सामने हो गए तो देश का मान बढ़ेगा? समझ में नहीं आया योगेंद्र यादव जी। विद्यानंद जी, आपने मुझे शो पे बुलाया है तो मेरी उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनेंगे। सुनने के बाद आप रिएक्ट कीजिए, आप जरूर सवाल पूछिए, मैं सवालों का जवाब देने के लिए आया हूं। और अगर आप सुनेंगे तो अच्छा होगा। मैं यही बात कह रहा था जो आपने अपने मुंह से कही। मैं कह रहा था कि हमारी इच्छा थी कि ये हो, लेकिन हमने जो तस्वीर देखी उसमें जवान और किसान एक दूसरे के आमने सामने हैं। हमने जो तस्वीर देखी वो ये कि लाल किले में तिरंगे की बजाय एक दूसरे झंडे को ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ये बातें दुख देने वाली हैं, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें शर्मसार करने वाली हैं किसी भी भारतीय। कोई आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मुंह से कल से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं और हम सब कह रहे हैं। किसने किया? अब तक 2 नाम स्पष्ट रूप से आए हैं। एक है मजदूर किसान संघर्ष समिति, जिसके बारे में यदि आप पता कर लें अपने साथियों से, आप तो न्यूज़ वाले हैं, ये संगठन है जो कि एक दिन भी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं रहा, जो दिन रात हमारे बारे में विश्वमन करता रहता है, जो हमारे सिंघू मोर्चे का हिस्सा भी नहीं है। सिंघू मोर्चे में बॉर्डर के इस पार हमारे सब किसान बैठे हुए हैं और पता नहीं क्यों उन्हें बॉर्डर के उस पार यानी कि पुलिस वाली साइड में, यानी कि दिल्ली वाली साइड में बैठने का अवसर दिया गया 2 महीने से। ये वो संगठन है जिसने परसों ही बाकायदा वीडियो रिलीज करके कहा था कि हम संयुक्त किसान मोर्चा की बात को कतई नहीं मानेंगे, हम तो रिंग रोड जाएंगे और जाकर ही रहेंगे। योगेंद्र यादव जी, दूसरा नाम जो आ रहा है वो दीप सिद्धू का है। ये वो दीप सिद्धू है, आप सुन लीजिए। आप, दूसरा है दीप सिद्धू का नाम। दीप सिद्धू वो हैं जो कि सन्नी देओल के राइट हैंड मैन हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास 7 रेस कोर्स में जाके उनके साथ फोटो खिंचवाई है, जो कि साधारण व्यक्ति सेल्फी ले नहीं सकता है। और ये वो व्यक्ति हैं जो पिछले 4 महीने से किसान आंदोलन में अलगाववाद घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तानी नारे डालने की कोशिश कर रहे हैं और जिनको किसान आंदोलन ने पहले दिन से खारिज करके रखा है। सवाल का जवाब अब योगेंद्र यादव जी आप दीजिए। जो बयान अभी हम सुनवा रहे थे, जो वीडियो राकेश टिकैत का वायरल हो रहा है, क्या आप उस वीडियो को आपने सुना है? और राकेश टिकैत आप लोगों के साथ हैं? जिस किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, क्या उस किसान आंदोलन में राकेश टिकैत शामिल हैं या कि नहीं शामिल हैं? हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में शुरू में राकेश टिकैत जी शामिल नहीं थे, लेकिन जब नेगोशिएशन शुरू हुई उसके बाद से उनका संगठन ने ज्वाइन किया है और युद्धवीर जी हमारी मीटिंग्स के अंदर नियमित रूप से आते हैं। जो आप वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, मैं भाई ऐसी जगह हूं जहां मैं बहुत ज़्यादा ना सुन पा रहा हूं, बहुत ज़्यादा क्लियरली देखा तो मैंने कुछ भी नहीं है। पर अगर किसी भी हमारे साथी ने लेश मात्र भी भड़काऊ बात कही है, मैं आपके मंच से बिल्कुल सामने खड़े होकर उसकी निंदा करता हूं। लोगों को भड़काने की कोई भी भाषा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अगर आपने देखा हो, संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखित हिदायतें दी थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। गणतंत्र दिवस पर इतनी बड़ी घटना घट गई योगेंद्र यादव जी, उसके बाद अब आप लोगों के पास माफी मांगने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है, इसलिए आप माफी ही मांगेंगे। और हम लोग भी शर्मसार हैं कि हमने 26 जनवरी को ऐसी तस्वीर देखी और देश को दिखानी पड़ी। लेकिन योगेंद्र यादव जी, ये जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की बनती थी ना, कि कोई बाहर का आदमी शामिल ना हो जाए आपके आंदोलन में, उपद्रव खड़ा ना कर दे। आप लोग ही तो दावा करते थे कि आप लोगों का मैनेजमेंट ऐसा है कि बाहर का कोई उपद्रवी अंदर घुस नहीं सकता है, आपकी रैली में, आपके मार्च में शामिल हो नहीं सकता है।
बिल्कुल सही कहा विद्यानंद जी आपने। इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप अगर मेरे को अपनी बात पूरी करने का मौका देते, लेकिन शायद टेलीविज़न पे समय की कमी होती है। मैंने अभी अपना फेसबुक लाइव किया है जिसमें मैंने एग्जैक्टली वो शब्द कहे हैं जो कि आपके मुंह से निकले हैं। वो ये कि कुछ भी हो, कोई भी शरारती हो, कोई भी बदमाशी तत्व हो, किसी भी एजेंसी द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, जानबूझ के आंदोलन को तोड़ने की नीयत से आया हो, अगर दरी मैंने बिछाई है और उस दरी पे तांडव होता है तो जिम्मेवारी तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल जो हुआ, चूंकि कॉल हमने दिया था, उसमें जो बदमाशी करने आए सब कुछ हुआ, अंततः उसकी नैतिक जिम्मेवारी तो आंदोलन के नेतृत्व को ही लेनी पड़ेगी और आंदोलन के नेतृत्व को उसके बारे में रेस्पॉन्स देना होगा। वो रेस्पॉन्स क्या होगा मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई एकमात्र नेता तो छोड़िए बड़ा नेता भी नहीं हूँ। आज दोपहर 2 बजे हम मिल रहे हैं, हम इस सब पे विचार करेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे, जिम्मेवारी से विचार करेंगे। इस देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान केवल आपके लिए, केवल मीडिया के लिए, केवल रूलिंग पार्टी के लिए विषय नहीं है, मेरे लिए भी उतना ही बड़ा विषय है। लाल किले में अगर ऐसी कोई घटना होती है, सरकार को भी इसकी जांच करनी चाहिए कि लाल किले में यूं कैसे टहलते हुए लोग चले जाते हैं। जैसे अमेरिका में कैपिटॉल हिल के अंदर घुस गए थे 2 हफ्ता पहले लोग, कुछ वैसी घटना हुई है। मुझे विश्वास है कि सरकार भी सोचेगी ये क्या हुआ कि लाल किले के अंदर घुस गए और वहां पे कर दिया, वो भी 26 जनवरी के दिन। आपके सहयोगी साथी हमारे को भी अपनी गिरबान मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, आज 2 बजे करेंगे इस पे। उनसे अब हमने संपर्क साध लिया है और मैं कहूंगा योगेंद्र यादव जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप कह रहे थे कि आप वीडियो सुन नहीं पाए हैं, जहां पर आप बैठे हैं वहां तक वीडियो पहुंच नहीं पाया है और मुझे जाना होगा, माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा यदि हमारे किसी भी साथी ने कोई भी भड़काने की कार्रवाई पहले की या आज की, मैं उसका जी मैं सवाल पूछ लेता हूं कि उपद्रवी जो घुस गए, जिनको आप लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया, जिन संगठनों को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि आपके नाम से ही उन्होंने पूरे देश को, किसान को बदनाम किया है, देश का नाम शर्मसार किया है, किसानों को शर्मसार किया है, हमें आपको सबको शर्मसार किया है। क्या उनके खिलाफ आप लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्या कदम उठाएंगे? क्या उनके खिलाफ आप लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे? मैं तो आज कहता हूं आपके, हमारे मन से नहीं किया है, हमने जो कार्यक्रम बोला था उस दिन किया है। और मैं अभी कहता हूं बिल्कुल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मेरे कहने के लिए मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, पुलिस को 2 दिन पहले पता था ये कौन लोग हैं, क्या करेंगे, ये सब सार्वजनिक था, कोई छुपी हुई बात नहीं थी। दीप सिद्धू 4 महीने से कैसे घूम रहा है, किस तरह की प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट बना के चल रहे हैं, ये कौन लोग हैं, अलग बात है। योगेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों के खिलाफ कानूनी एफआईआर करवाएंगे इन लोगों के खिलाफ? भाई इसके खिलाफ पुलिस कल शाम को एफआईआर दर्ज कर चुकी है और हमने कहा था कि कीजिए, एफआईआर पुलिस दर्ज करती है और हमने कहा था कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल मैं जानता हूं आप बहुत समझदार हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे सवाल को घुमाइए मत। मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप लोगों का संगठन ऐसे लोगों को जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्होंने आप लोगों को बदनाम किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे? हमारे संगठन, देखिए 2 अलग चीजें हैं, शायद आप कानून की जानकारी के अब दूसरी तरफ ले जा रहे हैं इसको। हमने कल क्लियरली दिल्ली पुलिस से मांग की है, जब कोई मर्डर होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, एक व्यक्ति केवल मांग कर सकता है कि आप ऐसी कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई पुलिस करती है भाई इसके बारे में। हमने कल मांग कर दी है, हमने कहा है, कल दोपहर के अपने स्टेटमेंट में कहा है, ये कंडेमनेबल है, रिग्रेटेबल है, शर्मनाक है, इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं जिस तरह का सवाल आपसे पूछना चाहता हूं उसका जवाब आप नहीं देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव को आप सुन रहे थे।